भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह क्या वाकई ही प्रभु श्री राम ने कराया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म में दो विवाहों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पहला विवाह है भगवान शिव का और दूसरा विवाह है भगवान श्री राम का। माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह तथा माता जानकी और श्री राम का विवाह लोक श्रुतियों और विवाहों में मंगल गीतों में बार बार इसका वर्णन आता है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो भगवान शिव आदि देव हैं और उनका विवाह माता पार्वती के साथ किस युग में हुआ, इसे स्पष्ट रूप से कहना काफ़ी कठिन है। लेकिन भगवान श्री राम का विवाह निश्चित ही रूप से त्रेता युग में ही हुआ था, जब भगवान श्री राम ने भगवान शिव का धनुष भंग किया और माता जानकी को स्वयंवर में जीतकर उनके पति बने। तो फिर कब हुआ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह? भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यूँ तो महाशिवरात्रि की रात को हुआ था, लेकिन कब हुआ इसको लेकर धार्मिक ग्रंथों में एक मत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह और उनसे कार्तिकेय के जन्म की कहानी दी गई है। विश्वामित्र जब ताड़का को मारने के लिए भगवान श्री राम को अपने साथ लेकर जंगल जाते हैं, तब वहीं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी बताते हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि विश्वामित्र उमा को गंगा की बहन बताते हैं और हिमवान की पुत्री भी बताते हैं, लेकिन एक बार भी उमा को पार्वती के रूप में संबोधित नहीं करते। तो क्या सती और माँ पार्वती के अलावा उमा भी कोई अलग देवी हैं जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ और वो गंगा की बहन है? लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो पार्वती को हिमालय की पुत्री बताया गया है और कई जगह उमा और पार्वती को एक ही बताया गया है। लेकिन आश्चर्य यह है कि इतनी सामान्य सी बात पूरे बालकांड में न तो वाल्मीकि जी ने कही और न ही विश्वामित्र ने कहीं भी उमा को उनके दूसरे नाम पार्वती से संबोधित किया। हालांकि हिमवान और हिमालय दोनों एक ही हैं, ये कहना भी मुश्किल है। रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती के विवाह का जिक्र इसी संशय को एक नई कथा और बढ़ावा देती है, जो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में कही गई है। रामचरितमानस में बालकांड में जो कथा दी गई है, उसके मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद हुआ। बालकांड की कथा के मुताबिक जब रावण माता जानकी का हरण करके ले गया, तब श्री राम अपनी पत्नी माता जानकी को जंगल जंगल खोज रहे थे। ऐसे में माता सती, जो कि भगवान शिव की पहली पत्नी थी, को शक हुआ कि भगवान राम क्या वाकई ही श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। सो ऐसे में उन्होंने भगवान शिव से बिना पूछे माता सीता का रूप लिया और भगवान श्री राम के सामने आ खड़ी हुई। भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया और माता सती को प्रणाम कर पूछा कि भगवान शिव कहाँ हैं। माता सती लज्जित होकर चली गई। भगवान शिव को ये बात बुरी लगी कि माता सती ने आखिर क्यों माता सीता का रूप धारण किया, इसलिए भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। इसके बाद ही माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और अपने पति शिव का अपमान होते देख यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर दिया। लेकिन यज्ञ कुंड में जाने से पहले माता सती ने श्री राम जी से प्रार्थना की कि अगले जन्म में भगवान शिव ही उनके पति के रूप में उन्हें प्राप्त हों। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अर्थात इधर जब से माता सती ने शरीर का त्याग किया, भगवान शिव वैरागी होकर भगवान श्री राम के भजन में लीन हो गए। ये बात भगवान श्री राम ने शिव जी की तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें समझाया और माता सती के पार्वती के रूप में जन्म लेने की बात बताई। भगवान श्री राम ने माता पार्वती की तपस्या की कहानी भगवान शिव को सुनाई और कहा कि अब आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री राम की आज्ञा से भगवान शिव ने माता पार्वती का वरण किया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जब माता सती और भगवान शिव एक साथ थे, उस समय माता जानकी का हरण हुआ था और जब माता पार्वती ने जन्म लिया और वो बड़ी हुई, इसके बाद उन्होंने तपस्या की, तब श्री राम के आदेश से भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि माता जानकी के हरण और रावण वध या उसके बाद कई वर्षों तक भगवान शिव अविवाहित थे। संभव है भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन पर बैठने के वर्षों बाद जाकर भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ होगा। लेकिन फिर भी एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि जब माता जानकी पुष्प वाटिका में माता गौरी यानी माता पार्वती की पूजा करने जाती हैं और भगवान श्री रामचंद्र को देखकर उनसे प्रेम कर बैठती हैं, तब माता जानकी माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि श्री रामचंद्र जी उनके पति हों। वह कहती हैं, हे हिमालय की पुत्री माता पार्वती, आप भगवान शिव की प्रिय और गणेश की और कार्तिकेय की माता हैं, आपकी जय हो। इसके अलावा भी जब स्वयंवर में भगवान श्री राम धनुष उठाते हैं तो माता सीता एक बार फिर से माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि वो उनकी लाज रखें। दोस्तों, बात यहाँ आती है कि अगर भगवान शिव का विवाह भगवान श्री राम के विवाह के पश्चात हुआ, तो बालकांड में तुलसीदास माता सीता से माता पार्वती की पूजा कैसे करवाते हैं? यह प्रश्न हमेशा सनातन धर्म में अनुत्तरित रहेगा। परंतु भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह
और उनका प्रेम संसार में हर एक प्राणी को प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं या प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।